स्वागत है सभी का। आज बात करने वाले हैं प्रश्नावली 4.4 की। 4.3 आपके सिलेबस से हटा दी गई है, तो अब ये जो नई किताब है 4.4 प्रश्नमाला है वो 4.3 के नाम से दे रखी है। इसमें आपको द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति के बारे में सवाल दे रखे हैं। तो सबसे पहले द्विघात समीकरण की मूलों की प्रकृति अपन समझते हैं। आपने द्विघात समीकरण के बारे में पढ़ा है। द्विघात समीकरण होती है आपकी ax² + bx + c = 0 होती है। तो जहाँ a b c क्या है बच्चों, वास्तविक संख्याएं हैं। तो इसमें x का मान निकालने के लिए आपने श्रीधराचार्य सूत्र पढ़ा है। श्रीधराचार्य सूत्र से अपन x का मान डायरेक्ट निकाल सकते हैं। अब इसमें रूट के अंदर b² - 4ac दे रखा है। तो इसमें इसे क्या बोलते हैं बच्चों, विविक्तिकर बोलते हैं। b² - 4ac को क्या बोलते हैं बच्चों, विविक्तिकर। इंग्लिश में इसको डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं, डी से लिखते हैं। तो इसकी 3 कंडीशन आती है। पहली कंडीशन ये होती है बच्चों कि b² - 4ac का मान यदि 0 से बड़ा है, तो बड़ा होगा तो रूट के अंदर धनात्मक मान आएगा। तो धनात्मक मान आएगा तो x के कितने मान आएंगे बच्चों, 2 मान आएंगे, एक तो प्लस लेने पर एक माइनस लेने पर। तो इस स्थिति में क्या होगा, मूल आपके क्या होंगे बच्चों, वास्तविक होंगे और भिन्न भिन्न होंगे। इसी प्रकार यदि b² - 4ac का मान अगर 0 के बराबर आता है, तो अगर यहाँ 0 आएगा तो x का मान क्या बचेगा, -b/2a। तो इस स्थिति में मूल क्या होंगे आपके, वास्तविक होंगे और बराबर होंगे। इसका मान अगर 0 आता है तो पीछे वाली राशि शून्य हो जाएगी। तो आपके पास क्या बचेगा, -b/2a। तो x के दोनों मान क्या होने वाले हैं, -b/2a होने वाले हैं। इसी प्रकार से यदि b² - 4ac का मान 0 से छोटा हो, यानी कि ऋणात्मक हो, कौन सा हो बच्चों, मान क्या हो, ऋणात्मक हो, तो मूल क्या होने वाले, काल्पनिक मूल होंगे आपके। यानी कि रूट के अंदर अगर माइनस आता है तो उसे निकालना संभव नहीं है, वो एक निश्चित संख्या वाला भाग है। तो मूल क्या हो जाएंगे आपके, काल्पनिक होंगे। यानी कि इसको लिख सकते हैं वास्तविक मूल नहीं। आपके मूल वास्तविक नहीं होंगे, क्या होंगे बच्चों, काल्पनिक होंगे। तो ये तीनों कंडीशन आपको पता होना जरूरी है। b² - 4ac अगर 0 से बड़ा है तो मूल क्या होंगे, वास्तविक और भिन्न भिन्न। b² - 4ac = 0 तो वास्तविक समान यानी कि बराबर, और अगर 0 से छोटा है, ऋणात्मक आ रहा है, तो मूल क्या होंगे, काल्पनिक होंगे। इन्हें क्या बोलते हैं बच्चों, मूलों की प्रकृति। क्या बोलते हैं, किस प्रकार की प्रकृति होने वाली है, तो इन चीजों से अपन डिसाइड कर सकते हैं। इसको क्या बोलते हैं, विविक्तिकर बोलते हैं। अब अपन प्रश्न हल करते हैं। तो पहला प्रश्न आपका दे रखा है, निम्न द्विघात समीकरणों के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए, यदि मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें ज्ञात कीजिए। तो 3 सवाल दे रखे हैं। पहले प्रकृति पता करेंगे, फिर उनका यदि अस्तित्व है, यानी कि मूल वास्तविक और भिन्न भिन्न या वास्तविक और बराबर है, उन्हें क्या करना पड़ेगा, ज्ञात करना पड़ेगा। इसमें आपके पहला सवाल में द्विघात समीकरण दे रखी है आपको 2x² - 3x + 5 = 0। अब क्या करेंगे, पहले abc के मान पता करेंगे, इसकी तुलना करेंगे अपन द्विघात समीकरण x² + bx + c = 0 से क्या करनी है बच्चों, आपको तुलना करने पर। a बराबर कितना आएगा, a बराबर देखो x² के आगे 2 लिखा हुआ है, यहाँ a लिखा हुआ है तो 2 आ गया। इसी प्रकार b का मान -3 और c का मान +5 आता है। अब आपको क्या निकालना है, विविक्तिकर निकालना है। इसे बोलते हैं बच्चों d। ये होता है b² - 4ac, b का स्क्वायर यानी कि -3 का स्क्वायर -4, a का मान 2 है, c का मान 5 है। तो ये 9 - 10 = 40 कितना आ जाएगा बच्चों, -31 आएगा, जो कि क्या है, 0 से छोटा है। तो मान क्या आ रहा है आपका, इसमें ऋणात्मक मान आ रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ, द्विघात समीकरण के कोई वास्तविक मूल नहीं है। क्या है, मूल काल्पनिक है। अतः
उपरोक्त द्विघात समीकरण के मूल क्या है बच्चों? काल्पनिक है। ये आपको करना है बस, या फिर इसको लिख सकते हो कोई वास्तविक मूल नहीं है, ये भी आप लिख सकते हो। अगला प्रश्न आपका दे रखा है 3x² - 4√3x + 4 = 0। तो अपन क्या करेंगे? इसकी द्विघात समीकरण x² + bx + c = 0 से तुलना करेंगे। तो a का मान कितना आएगा बच्चों? 3 आएगा। b का मान कितना दे रखा है? -4√3, और c का मान दे रखा है आपको 4। अब क्या करना है आपको? वियुक्तिकरण निकालना है। प्रकृति जानने के लिए तो ये वियुक्तिकरण d बराबर आपने पढ़ रखा है b² - 4ac। b का मान क्या है? -4√3 का वर्ग करना है, -4, a का मान 3 और c का मान क्या है? 4 है। तो ये आ जाएगा 4 का स्क्वायर कितना होगा बच्चों? 16। तो ये आ जाएगा 4 का स्क्वायर 16, √3 का स्क्वायर 3, और माइनस के ऊपर यदि समघात हो तो प्लस में मान आता है। -4 × 12, 12 चौक 48 आएगा। ये आ जाएगा आपके पास 48 - 48 = 0। तो d का मान किसके बराबर आ रहा है बच्चों? 0 के बराबर आ रहा है। और आपने पढ़ा है यदि मान 0 के बराबर हो तो मूल क्या होंगे? अतः मूल वास्तविक और क्या होंगे बच्चों? बराबर होंगे। तो आपने सूत्र पढ़ रखा है x बराबर -b + √b² - 4ac बटा 2a। b² - 4ac को क्या बोलते हैं? d बोलते हैं। तो इसको लिख सकते हैं अपन -b + -√d बटा 2a। और आपको पता है d का मान कितना आ रहा है? 0 आ रहा है। तो ये वाला मान तो 0 हो जाएगा। तो आपके पास x बराबर क्या बच जाएगा? -b + इसका मान यदि 0 रखते हैं अपन तो बटा 2a। तो 0 का रूट 0 होगा, तो आपके पास केवल बचेगा -b बटा 2a। तो x के दोनों मान क्या आने वाले हैं बच्चों? -b बटा 2a आने वाले हैं। तो इसको हल कर लेते हैं। b का मान दे रखा है आपको पास -4√3 बटा 2, a का मान आपको दे रखा है 3। तो माइनस इंटू माइनस करेंगे क्या आ जाएगा बच्चों? प्लस। तो 4√3 बटा 2 इंटू 3, 2 इंटू ब्रैकेट में बटे में क्या दे रखा है? 2 इंटू 3 दे रखा है। तो 2 से ये कट गया 2 बार, ऊपर आ गया √3 बटे में 3 आ रहा है। तो आपके पास आंसर आ जाएगा 2√3 बटे 3। अब चाहो तो इसको भी हल कर सकते हो आप। आपको पता है 3 किसके बराबर होता है? √3 इंटू √3 के बराबर होता है। तो इस 3 में से आप एक √3 को काट दोगे, यानी कि मैं इसको इस प्रकार से लिख सकता हूँ x बराबर 2√3। 3 किसके बराबर होता है? √3 इंटू √3 के बराबर। तो √3 इंटू √3, तो एक √3 कट गया। तो आपके पास क्या आ गया? 2 बटे √3। तो इस प्रकार से द्विघात समीकरण के दोनों मान क्या होंगे आपके? 2 बटे √3। तो इसको चाहो तो आप लिख सकते हो। अतः उपरोक्त द्विघात समीकरण के मूल क्रमशः 2 बटे √3, 2 बटे √3 है। इस प्रकार से आप लिख सकते हो। क्योंकि ये द्विघात समीकरण है तो x के कितने मान आते हैं? 2 मान आते हैं। तो दोनों क्या यहाँ पर समान है।
अगला प्रश्न है 2x² - 6x + 3 = 0। इसकी तुलना करनी है आपको द्विघात समीकरण x² + bx + c = 0 से तुलना करने पर तो यह आ जाएगा बच्चों, a का मान कितना आ रहा है, a बराबर 2 आ रहा है, b बराबर -6 और c बराबर आ रहा है 3। अब क्या निकालते हैं आप प्रकृति जानने के लिए, वियुक्तिकरण निकालते हैं, इंग्लिश में लिखते हैं d। इसका मान होता है b² - 4ac के बराबर, तो b का मान -6 का वर्ग -4a का मान 2 है, c का मान 3 है। 6 का वर्ग होता है बच्चों 36 - 4 2 8 या 24, कितना आ रहा है 12 आ जाएगा। और 12 आपको पता है किससे बड़ा है बच्चों, 0 से बड़ा होता है। इसका मतलब क्या हुआ कि जब भी मान 0 से बड़ा आए तो आपने पढ़ रखा है, अतः द्विघात समीकरण के जो मूल होते हैं कि मूल क्या होते हैं बच्चों, वास्तविक और भिन्न भिन्न होंगे। अब मान अगर वास्तविक भिन्न भिन्न है तो आपने सूत्र पढ़ रखा है x बराबर -b ± रूट b² - 4ac को क्या बोलते हैं, d बोलते हैं, तो शॉर्ट में d लिख लेते हैं अपन, बटा 2a। एक बार क्या लेंगे, प्लस का मान लेंगे, एक बार माइनस का मान लेंगे, तो x के 2 मान आ जाएंगे। x के क्या होंगे, एक बार तो मैं इसको यहाँ लिख लेता हूँ, एक तो x बराबर क्या आएगा -b, अगर प्लस लेंगे तो रूट d बटा 2a। इसी प्रकार यदि एक बार क्या लेते हैं अपन, माइनस लेते हैं, तो ये माइनस का b, अगर यहाँ से माइनस लिया तो माइनस रूट d बटा 2a। तो इसको अपन अलग अलग भी हल कर सकते हैं। देखो x b का मान दे रखा है -6, तो ये -6 प्लस रूट d का मतलब रूट यहाँ 12 आएगा बटा 2 गुणा a का मान 2 दे रखा है। इसी प्रकार यहाँ भी सेम लिख लेते हैं, -6 माइनस रूट 12 बटे 2 गुणा 2। तो आपको पता है माइनस माइनस क्या हो जाएगा बच्चों, प्लस का 6। और आपको पता है 12, देखो ये 12 है रूट 12, इसका मतलब क्या होता है रूट 4 गुणा 3, और 4 का वर्गमूल होता है 2, तो मैं लिख सकता हूँ 2 रूट 3। 12 का मतलब क्या आ जाएगा बच्चों, 2 रूट 3, तो ये लिख दिया मैंने 2 रूट 3 बटा 2 गुणा 2। इसी प्रकार इधर भी आ जाएगा 6 माइनस 2 रूट 3 बटे 2 गुणा 2। अब देखिए 2 और 3, 6 में भी 2 कॉमन आ रहा है, तो ये आ जाएगा x बराबर 2 कॉमन लिया मैंने ऊपर से, तो 3 2 6 होता है, यहाँ से 2 निकल गया, केवल क्या बचा रूट 3 बचा बटे 2 गुणा 2। इधर भी सेम ये सही 2 कॉमन आ गया, तो यहाँ 3 माइनस रूट 3 बटे 2 गुणा 2। अब क्या होगा, 1 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो x बराबर आपका आ गया 3 प्लस रूट 3 बटे 2, और एक x का मान क्या आया 3 माइनस रूट 3 बटे 2। तो इस प्रकार से जब भी d का मान, वियुक्तिकर का मान क्या हो बच्चों, 0 से बड़ा हो, तो मूल वास्तविक और भिन्न भिन्न होंगे। तो 2 मान प्राप्त हो गए, क्योंकि x द्विघात समीकरण है तो द्विघात के 2 मूल आते हैं, तो इसमें क्या आ रहे हैं अलग अलग आ रहे हैं। तो इस प्रकार से आपने मूलों की प्रकृति के तीनों सवाल देख लिए हैं। अब चलते हैं प्रश्न संख्या 2 पर। बहुत आसान प्रश्न है, इसमें दे रखा है निम्न द्विघात समीकरण में k का मान ज्ञात कीजिए यदि उसके 2 बराबर मूल है। मूल क्या है बच्चों, बराबर है, तो k का मान ज्ञात करना है आपको। आपको पहला सवाल दे रखा है इसमें 2x² + kx + 3 = 0। आपको क्या करनी है, द्विघात समीकरण x² + bx + c = 0 से क्या करनी है आपको बच्चों, तुलना करनी है। तो
ए का मान कितना दे रखा है, इसमें 2 दे रखा है। बी के स्थान में देखो क्या दे रखा है, के दे रखा है, और सी बराबर दे रखा है आपको 3। अब आपने पढ़ा है यदि द्विघात समीकरण के मूल क्या है बच्चों, बराबर है। द्विघात समीकरण के मूल क्या है बच्चों, बराबर है, आपको प्रश्न में दे रखा है। तो विभक्तिकर जो है डी का मान, विभक्तिकर क्या होता है बच्चों, डी बराबर 0 होता है। इसका मतलब क्या हुआ, बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान किसके बराबर होता है, 0 के बराबर होता है। तो बी का मान क्या है, के स्क्वायर माइनस 4, ए की जगह पर 2 और सी की जगह पर 3 बराबर क्या आ जाएगा बच्चों, 0 आ जाएगा। तो के स्क्वायर माइनस 6 इंटू 24 कितना गया, 6 चौक 24 आ गया, बराबर क्या आ गया आपके पास, 0। अब इसको हल करते हैं तो ये आ जाएगा के स्क्वायर बराबर माइनस का 24 इधर गया तो प्लस का क्या आ गया 24, और के बराबर यदि स्क्वायर इधर जाएगा तो प्लस माइनस रूट 24 आएगा आपके पास। अब इसको अगर हल करते हैं 24 को, तो 24 को क्या रख सकते हो आप, रूट 24 को ले सकते हो आप 4 इंटू 6, और 4 का वर्गमूल होता है 2, तो के बराबर आपके पास आ जाएगा प्लस माइनस 2 रूट 6। कितना मान आ गया बच्चों को, आपको प्लस का माइनस का 2 रूट 6 आ गया। इस प्रकार से आपको इसमें के का मान निकालना है। अब अगली समीकरण आपको दे रखी है के एक्स ब्रैकेट x माइनस 2 प्लस 6। इसमें द्विघात समीकरण के फॉर्मेट में पहले इसको बदलना पड़ेगा। तो के एक्स का मैं अंदर गुणा करता हूँ, तो के एक्स इंटू एक्स किया, ये आ जाएगा बच्चों के एक्स एक्स स्क्वायर माइनस इसका गुणा किया माइनस 2 से, तो माइनस का 2 के एक्स और प्लस का 6 बराबर 0। अब ये बन गए आपके द्विघात समीकरण। अब इसकी क्या करनी है, द्विघात समीकरण का जो मानक रूप है आपका एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से क्या करनी है, इसकी तुलना करनी पड़ेगी। ए के स्थान में क्या आ रहा है, ए बराबर आ रहा है बच्चों के, बी बराबर आ रहा है माइनस का 2 के, और सी बराबर आ रहा है 6। मूल क्या है, मूल आपके दे रखे हैं, द्विघात समीकरण के मूल बराबर है। अतः आपने पढ़ा है विभक्तिकर क्या होता है, डी बराबर 0 होता है। डी का मतलब क्या है, बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान किसके बराबर है बच्चों, 0 के बराबर है। बी का मान क्या दे रखा है आपको, माइनस का 2 के, इसका वर्ग करना है माइनस 4, ए की जगह पर के दे रखा है और सी की जगह पर 6 दे रखा है बराबर 0। तो ये आ जाएगा माइनस का वर्ग प्लस में 2 का वर्ग 4, के का वर्ग के स्क्वायर माइनस ये आ जाएगा 4 छंग कितना होगा 24 के बराबर क्या आ गया बच्चों, 0 आ गया। अब देखिए यहाँ से कितना कॉमन आ रहा है, 4 के कॉमन आ रहा है, यहाँ केवल के बच्चा, 24 में से 4 गया, मतलब 4 का भाग दिया 24 में कितनी बार गया, 6 बार गया, बराबर 0। तो ये आपकी गुणनखंड कर चुके अपन। तो 4 के इंटू के माइनस 6 बराबर क्या आ गया आपके पास, 0 आ गया। अब क्या करते हैं, आपने पढ़ रखा है यदि दो राशियों का गुणा 0 हो तो या तो पहली राशि 0 होगी या दूसरी राशि 0 होती है। तो 4 के बराबर भी 0 हो सकता है या फिर के माइनस 6 बराबर 0 हो सकता है। तो के बराबर 4 का भाग दिया 0 में तो कितना आ गया, 0 आ गया, पहला मान तो आ गया 0, और यहाँ आ गया के बराबर माइनस का 6 इधर गया तो प्लस का 6। तो के मान कितने होने वाले बच्चों, 2 मान होने वाले, के बराबर 0 होगा या फिर के बराबर 6 होगा, 2 मान होंगे इसके। अगला प्रश्न है, क्या एक ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई से दुगनी है और उसका क्षेत्रफल 800 मीटर स्क्वायर हो, यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो उसने पूछा है यदि ऐसी बगिया बनाना संभव है तो उसकी क्या करनी है, आपको लंबाई चौड़ाई पता करनी है। तो प्रश्न में आपको क्या दे रखा है बच्चों, लंबाई जो है चौड़ाई से डबल है। तो माना
आयताकार आपकी जो बगिया है बगिया की चौड़ाई मान लिया अपन ने x मीटर, तो लंबाई क्या हो जाएगी बच्चों, लंबाई हो जाएगी 2x मीटर। और उसने आपको दे रखा है क्षेत्रफल। प्रश्नानुसार क्षेत्रफल बराबर दे रखा है बच्चों आपको 800 वर्ग मीटर। और आपको पता है आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई होता है। तो लंबाई इंटू चौड़ाई आपका आयत का क्षेत्रफल होता है। लंबाई इंटू चौड़ाई बराबर, इसका मतलब 800 दे रखा है, तो लंबाई आपकी x है, चौड़ाई आपकी 2x से गुणा करेंगे 800 के बराबर, तो यह आ जाएगा 2x स्क्वायर बराबर 800। तो इसको हल किया, x स्क्वायर बराबर 800 बटे 2 आ जाएगा। कितना आ गया बच्चों ये 400। तो x बराबर कितना आएगा, देखो स्क्वायर है, स्क्वायर इधर जाएगा तो रूट 400 स्क्वायर उधर जाता है तो क्या आता है बच्चों, प्लस माइनस आता है। तो प्लस माइनस 4 का वर्ग 2 और 100 का वर्ग 10 होता है, यानी कि 20 आ गया प्लस माइनस में। तो x का मान क्या होगा बच्चों, x बराबर 20 आ गया, क्योंकि ऋणात्मक मान छोड़ने पर। क्यों छोड़ते हैं ऋणात्मक मान, क्योंकि किसी भी आयताकार खेत हो, कोई भी हो, तो उसका ऋणात्मक लंबाई या चौड़ाई नहीं होती है, केवल क्या लेंगे अपन, धनात्मक मान लेंगे। अब आपको क्या निकालना है, लंबाई चौड़ाई निकालनी है। तो चौड़ाई क्या हो जाएगी बच्चों, चौड़ाई बराबर x दे रखा है आपको, यह आ गया 20 मीटर। और लंबाई क्या है, लंबाई उसने बोला है चौड़ाई की डबल है, 2x है, 2 गुणा 20 बराबर कितना आ जाएगा बच्चों, 40 मीटर। इस प्रकार से बिल्कुल आसान तरीके से इस प्रश्न को हल करना है। क्वेश्चन नंबर 4 है, क्या निम्न स्थिति संभव है, यदि है तो उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। दो मित्रों की आयु का योग 20 वर्ष है। 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु वर्षों का गुणनफल दे रखा है 48 था। आयु का योग कितना है बच्चों, 20 वर्ष है, और 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु का गुणा कितना है, 48 है। तो उनकी क्या करनी है आपको, वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। ये भी बिल्कुल आसान प्रश्न है। दोनों मित्रों की आयु का योग कितना दे रखा है बच्चों, 20 वर्ष दे रखा है। तो माना पहले मित्र की आयु x वर्ष है। पहले मित्र की आयु कितनी मान ली अपन ने, x वर्ष मान ली। तो दूसरे मित्र की आयु कितनी हो जाएगी बच्चों, 20 माइनस x वर्ष, क्योंकि दोनों का योग कितना है, 20 के बराबर है। अब क्या कहा उसने, 4 वर्ष पूर्व आयु। तो पहले यहां लिख लेते हैं 4 वर्ष पूर्व। पहले मित्र की आयु, अगर किसी का उदाहरण लेते हैं, मान लो कोई बालक आज 10 साल का है, तो 4 वर्ष पूर्व कितने का था वो, 6 साल का था। यानी कि इसमें से क्या किया अपन ने, माइनस का 4 किया। पहले के लिए क्या करते हैं, माइनस करते हैं। तो अगर कोई व्यक्ति आज x वर्ष का है, तो 4 साल पहले कितने का हो जाएगा बच्चों, x माइनस 4 वर्ष का। इसी प्रकार दूसरे मित्र की आयु भी 4 वर्ष पहले क्या हो जाएगी, 20 माइनस x माइनस का 4 वर्ष। तो 20 में से 4 गया तो 16 माइनस x। अब उसने दे रखा है 4 वर्ष पूर्व का गुणनफल। प्रश्नानुसार जो 4 वर्ष पूर्व का गुणनफल है, यानी कि x माइनस 4 इंटू 16 माइनस x का जो दे रखा है मान बच्चों, 48 वर्ष दे रखा है। कितना दे रखा है, 48 के बराबर दे रखा है। तो इसको गुणा कर लेते हैं। पहले x का गुणा किया 16 से, तो कितना आएगा बच्चों, 16x। इसी प्रकार से माइनस x का गुणा किया x से, तो ये आएगा x स्क्वायर। अब क्या करेंगे, माइनस 4 का गुणा किया 16 से, तो कितना आएगा 64, माइनस माइनस प्लस, ये आ गया 4x बराबर कितना आएगा बच्चों, 48।
अब इसको कर लेते हैं। 16 प्लस का है, 4 प्लस का है, तो आ जाएगा बच्चों 20x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 64 बराबर 48। जब भी आपको द्विघात समीकरण हल करनी पड़े तो एक्स स्क्वायर वाला पद किस में होता है बच्चों? प्लस में होता है। तो इसको क्या करेंगे, पूरी राशि को 48 की तरफ पक्षांतरण करेंगे तो एक्स इधर जाएगा तो प्लस का आएगा एक्स स्क्वायर, 20 क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा माइनस का एक्स, और 64 हो जाएगा माइनस की जगह किसका होगा बच्चों? प्लस का 64, और ये प्लस का इधर बच गया आपके पास क्या दे रखा है? 48। बराबर में क्या रह जाएगा? 0, क्योंकि ये पूरी राशि पक्षांतरण हो चुकी है एक साइड पर। अब इसको हल करते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 20x, 48 प्लस का 64 प्लस का, और इसको जोड़ते हैं तो कितना आएगा बच्चों? प्लस का 8 4 2 112 आएगा। एक्स स्क्वायर माइनस 20x प्लस 112 बराबर कितना आ गया? 0 आ गया। तो सबसे पहले देखते हैं इसके मूल वास्तविक हैं या नहीं हैं। तो आपको क्या निकालते हैं? विभक्तिकर निकालते हैं। तो इसके लिए क्या करेंगे? द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से क्या करते हैं इसकी तुलना। तो ए बराबर आपके पास आ गया 1, क्योंकि एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है? 1 है। बी बराबर माइनस का 20 और सी बराबर 112। अब क्या निकालते हैं इसका विभक्तिकर? डी बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac बट, तो बी का मान कितना है बच्चों? माइनस का 20, इसका वर्ग माइनस 4 1 और सी का मान 112। 20 का वर्ग कितना आएगा बच्चों? माइनस का वर्ग प्लस में होता है, 20 का वर्ग आ जाएगा आपके पास 400, माइनस 4 को अगर इससे गुणा किया 112 से तो आएगा 448। कितना आएगा बच्चों? 448। तो 400 में से 448 गया तो क्या आएगा आपके पास? माइनस का 48, जो कि क्या है? 0 से छोटा है। और आपको पता है जब भी कोई मान 0 से छोटा हो तो उसके मूल क्या होते हैं? काल्पनिक होते हैं। अतः मूल वास्तविक नहीं है, या फिर क्या लिख सकते हो, या क्या लिख सकते हो आप? मूल काल्पनिक है। तो इसमें आपको क्या बताना है कि यह स्थिति संभव नहीं है। अतः यह स्थिति संभव नहीं है। इसके अनुसार जो आपको दो मित्र दे रखे हैं उनकी आयु निकालना संभव नहीं है। क्वेश्चन नंबर 5 है, क्या परिमाप 80 मीटर तथा क्षेत्रफल 400 मीटर स्क्वायर के एक पार्क को बनाना संभव है? यदि हाँ तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। तो आपको क्या दे रखा है? परिमाप दे रखा है और क्षेत्रफल दे रखा है। अगर संभव है तो क्या करना पड़ेगा? लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी पड़ेगी। तो सबसे पहले क्या मानते हैं अपन? लंबाई और चौड़ाई मानते हैं। तो माना आयताकार पार्क की लंबाई बराबर x मीटर, चौड़ाई मान लेते हैं अपन बच्चों y मीटर। और आपको पता है आयताकार का परिमाप कितना होता है? आयत का परिमाप बराबर होता है 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई मीटर। तो ये किसके, और क्षेत्रफल क्या होता है? क्षेत्रफल भी लिख लेते हैं। क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई इंटू चौड़ाई, तो x इंटू वाई वर्ग मीटर आ जाएगा। तो प्रश्नानुसार आपको दे रखा है, प्रश्नानुसार परिमाप दे रखा है। पहला तो परिमाप दे रखा है बच्चों आपको 80 मीटर। तो परिमाप कितना हो जाएगा? 2x प्लस वाई बराबर 80। अब इसको अगर हल करते हैं तो 2 का भाग दिया 80 में कितनी बार जाएगा? 40 बार। तो x प्लस वाई बराबर कितना आ जाएगा? 2 से कट गया ये कितनी बार बच्चों? 40 बार। किया गया आपके पास 40। अब एक्स वाई क्षेत्रफल आपको दे रखा है, तो मैं क्या करता हूँ यहाँ से y बराबर
x को पक्षांतरण करता हूँ तो ये आ जाएगा 40 माइनस एक्स। ये आपने समीकरण नंबर 1 बना ली। दूसरा आपको दे रखा है क्षेत्रफल। क्षेत्रफल कितना दे रखा है बच्चों आपको? 400 वर्ग मीटर। और क्षेत्रफल किसके बराबर आ रहा है? एक्स वाई के बराबर आ रहा है। एक्स वाई बराबर 400। तो मैं y का मान क्या करता हूँ यहाँ से? 40 माइनस एक्स यहाँ रखता हूँ। x 40 माइनस एक्स बराबर क्या आ जाएगा बच्चों? 400। समीकरण 1 से किसका मान रख दिया आपने? समीकरण 1 से y का मान रख दिया। अब x का गुणा करते हैं अंदर। ये आ जाएगा बच्चों 40x माइनस एक्स इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर बराबर 400। अब क्या करेंगे? इसका पक्षांतरण करेंगे इधर तो x क्या हो जाएगा? प्लस का, क्योंकि जो भी चर है x वाला वो क्या होना जरूरी है? धनात्मक होना जरूरी है। तो एक्स स्क्वायर इधर गया तो माइनस का प्लस में, 40 इधर जाएगा तो माइनस का 40x, और ये 400 आपके पास प्लस का दे रखा है। अब क्या करना है? मूलों की प्रकृति ज्ञात करनी है, यदि यह कंडीशन संभव है या नहीं है। तो द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से क्या करेंगे बच्चों? तुलना करेंगे। से तुलना करने पर a बराबर 1, x का गुणांक कितना है? 1 है। b बराबर माइनस का 40 और c बराबर 400 आपको दे रखा है। तो विभक्ति का निकालते क्या निकालना पड़ता है? विभक्ति कर। इसको लिखते हैं d। बी स्क्वायर माइनस क्या होता है? ये 4ac होता है। तो b का मान माइनस का 40, इसका वर्ग माइनस 4 1 और c का मान 400। तो कितना आ गया? 4 का वर्ग कितना होगा बच्चों? 40 का वर्ग कितना हो जाएगा? 1600। माइनस का वर्ग प्लस में होता है, माइनस 4 इंटू 4 1600। तो बराबर कितना आ गया? 0 आ गया। और आपको पता है जब भी विभक्तिकर का मान 0 आए तो द्विघात समीकरण के मूल अतः द्विघात समीकरण के मूल क्या होते हैं? वास्तविक और बराबर होंगे। मूल वास्तविक और बराबर होंगे तो आपको पता है मूल निकालने के लिए क्या करते हैं अपन? x बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac आता है ब्रैकेट के अंदर, उसको लिखते हैं d से बटा 2a। तो d का मान 0 है, माइनस बी प्लस माइनस रूट 0 बटा 2a। तो बराबर में अगर ये वाला 0 हो गया तो क्या बचेगा? माइनस बी बटा 2a। तो x के दोनों मान क्या आने वाले हैं? माइनस बी बटा 2a आने वाले हैं। तो x बराबर क्या आ जाएगा बच्चों? माइनस बी का मान कितना दे रखा है आपको? माइनस का 40 बटा 2 इंटू 1। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस 40 बटा 2 बराबर 20। x का मान कितना आ गया बच्चों? 20 आ चुका है। अब आपको क्या पता करनी है? लंबाई और चौड़ाई पता करनी है। अतः आयताकार की लंबाई कितनी हो जाएगी? लंबाई दे रखी है आपको x बराबर कितना आया? 20 मीटर। और आपको चौड़ाई दे रखी है y, और आपको पता है चौड़ाई आपने देखो यहाँ निकाल रखी है, ये y बराबर 40 माइनस एक्स। तो चौड़ाई कितनी हो जाएगी? y बराबर 40 माइनस एक्स, तो 40 माइनस 20 बराबर ये भी कितना आ गया बच्चों? 20 मीटर। तो इसका मतलब क्या हुआ? लंबाई और चौड़ाई क्या है? एक समान है। तो इसमें क्या करना है आपको? आयताकार पार्क बनाना संभव है जो कि एक वर्ग के आकार का है। कौन सा? क्योंकि लंबाई और चौड़ाई बराबर हो उसे क्या बोलते हैं बच्चों? वर्ग बोलते हैं। यहाँ लिख देना आपको। अतः यह
स्थिति क्या है बच्चों? संभव है और आयताकार पार्क क्या है? एक वर्ग की आकृति का है या फिर वर्ग है। वो पार्क कैसा है बच्चों? अतः पार्क एक क्या है? वर्ग है। आपको ये लिखना है पार्क क्या है? वर्ग है। इस प्रकार से आपने आज क्या कर लिया? एक्सरसाइज 4.4 और नई बुक के अनुसार 4.3 कंप्लीट कर लिए। वीडियो पसंद है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस जो है सेशन के आपको पीडीएफ में मेरे टेलीग्राम जो लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है, तो उसको आप ज्वाइन कर लीजिए। तो मैं एक पीडीएफ वहाँ शेयर कर दूंगा, तो वहाँ से आप डाउनलोड करके सेम टू सेम वहाँ से लिख सकते हैं।